إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. हादिरीन जुमा और पर्दे में बैठे हुई ख़वातीन इस्लाम, तमाम किस्म की तारीफ़ तौसीफ़ बुज़ुर्गी बड़ाई उस वहदहु ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्दो समा के लिए लायक व ज़िबा है, जिसने हम सबों को इस दुनिया के अंदर, जिसने हम सबों को इस वर्ल्ड के अंदर पैदा फरमाया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फ़ज़्ल व करम है कि अल्लाह ताला ने हम सबों को पैदा फरमा कर यूं ही अकेला और बेकार नहीं छोड़ा, यूं ही भटकते हुए चरिंदों और परिंदों की तरह नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रुश्दो हिदायत के लिए हमें सिराते मुस्तकीम पर गामज़न रखने के लिए बेशुमार अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाता रहा, भेजता रहा। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया पर, खुसूसन बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम सामीन, आज की इस खुतबा जुमा में मैं जिस मौजू को लेकर आपके सामने आया हूँ वो है कि 9 सिफ़ात के लोग जन्नती हैं। यानी 9 सिफ़ात किसी इंसान के अंदर मौजूद हो तो वो इंसान जन्नत में जाएगा, वो इंसान जन्नती है। मैं बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ 9 सिफ़ात ही मुराद नहीं है, बल्कि इनके अलावा कई सिफ़ात हैं जो इंसान के अंदर मौजूद हो, पाए जाते हो तो वो जन्नत में जाएगा। कुरान और हदीस में जन्नत वालों की बहुत सारी सिफ़ात मौजूद हैं, बयान की गई हैं, और उसमें से सबसे अहम सिफ़ात जो इंसान अपनाता है, जो इंसान अपनाने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से जो है जन्नत में दाखिल होंगे। पहली सिफ़त ईमान और तक़वा वाले। सबसे पहली सिफ़त जिसके पास ईमान हो, यानी जो मोमिन हो, जो मुत्तकी हो। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चा ईमान रखना और तक़वा इख्तियार करना जो है, ये चीज़ इंसान को जो है जन्नत में पहुंचाती है। उसकी दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये वो किताब है जिसमें किसी तरह का कोई शक व शुबा नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पूरी तरह से क्लियर है, और उसमें जो है परहेज़गारों के लिए, मुत्तकियों के लिए जो है हिदायत है। इसी तरह हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत मुत्तकी और परहेज़गारों के लिए करीब कर दी जाती है। जो इंसान मोमिन हो, ईमान वाला हो, मुत्तकी हो, तो जन्नत जो है ऐसे लोगों के करीब कर दी जाती है। ये पहली सिफ़त है। दूसरी सिफ़त ये है कि सब्र करने वाला। जो इंसान किसी मुसीबत में, परेशानी में और अल्लाह रब्बुल आलमीन की आज़माइशों में सब्र करता है तो वो इंसान जो है जन्नत में जाने का एक ज़रिया बनता है। सब्र जो है जन्नत में एक जाने का ज़रिया बनाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सब्र के ताल्लुक़ से फरमाया कि इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा, बेहिसाब दिया जाएगा, यानी उनका कोई हिसाब नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना हिसाब, कितना देगा सब्र करने वालों को, इसका कोई गिनती नहीं है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के सब्र के ताल्लुक़ से फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, अच्छाई का इरादा करता है, उसे आजमाइश में डाल देता है, उसे आजमाइश में डाल देता है। कई बार बसा औकात देखा जाता है कि एक इंसान के पास अगर तकलीफ़ पहुंचती है, किसी तरह की परेशानी होती है, तो वो सब्र नहीं कर पाता है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हम तुम्हें हर तरह से आजमाएंगे। जो इंसान सब्र कर लिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों को जो है सही ढंग से पहचान लिया तो वो कामयाब हो गया। इसी तरह ये दूसरी सिफ़त। तीसरी सिफ़त ये है कि नमाज कायम करने वाला। तीसरी सिफ़त नमाज कायम करने वाला। 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने वाले जन्नत के मुस्तहिक होंगे।
जन्नत के मुस्तहिक होंगे, वो जन्नती होंगे, वो जन्नत में जाएंगे। नमाज के ताल्लुक़ से जहाँ पर बात आती है, और अभी जो है रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें कितने ऐसे सारे लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर जो सिर्फ रमज़ान में ही नमाज पढ़ते हैं, बाकी दिनों में नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जन्नत नहीं है मेरे भाइयों। हमारे उर्दू ज़बान में इसको रमज़ानी नमाज कहते हैं, जो सिर्फ 1 महीने के लिए नमाज पढ़ते हैं। जो ही रमज़ान करीब होता है, 1 महीने के लिए इस तरह तैयार होते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो सहाबाए कराम की तरह, जिस तरह सहाबाए कराम के ज़माने में जिस तरह इबादत होती थी, उस तरह टूट पड़ते इबादत के लिए। मेरे भाइयों, जिस तरह रमज़ान में आप इबादत करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ठीक उसी तरह से 11 महीने भी आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। इसी तरह जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि नमाज कायम करने वालों के लिए जन्नत की जन्नती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज, बेशक नमाज फहाशी और बुराई से रोकती है, फहाशी और बुराई से रोकती है। तो यहाँ पर रमज़ान में जो लोग नमाज पढ़ते हैं, वो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी दिनों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस आयत जो है हमें सबक देती है कि नमाज जो है हर फहाशी और बुरे कामों से रोकती है, सिर्फ रमज़ान ही में नहीं। ये थी तीसरी सिफत। चौथी सिफत ये है कि सच बोलने वाले जन्नत में जाएंगे। सच बोलने वाले, हमेशा सच बोलने वाले जो हैं जन्नत में जाएंगे। और जो है इसी तरह झूठ से बचने वाले जो हैं जन्नती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच बोलने वालों के साथ हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों, ऐ वो लोगों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिकीन, और सच्चों का साथ दो, सच बोलने वालों का साथ रहो। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच के ताल्लुक़ से फरमाया कि सच्चाई नेकी की तरफ लेके जाती है। कोई भी काम अगर सच हो तो वो सच्चाई, दीन इस्लाम के अंदर की सच्चाई जो है वो नेकी की तरफ लेके जाती है, और नेकी जो है जन्नत की तरफ लेके जाती है। नेकी जो है जन्नत की तरफ लेके जाती है। और इसी तरह 5वीं सिफत, आजिज़ी और इनकिसारी अपनाने वाला, तकब्बुर ना करना, गुरूर ना करना, घमंड ना करना। और इसी तरह आजिज़ और नर्म दिल होना जो है जन्नत में ले जाने वाले अमलों में से एक अमल है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़खूर, कि ज़मीन में अकड़ कर ना चलो, ज़मीन में पाँव पटक पटक कर ना चढ़ो, ज़मीन में अपना कॉलर उठा कर ना चलो। यकीनन अल्लाह ताला किसी मुतकब्बिर, फ़ख्र और गुरूर करने वाले को पसंद नहीं करता है, गुरूर और घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आजिज़ी और खाकसारी इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसे बुलंद कर देता है, अल्लाह ताला उसे ऊंचे मकाम पर लाकर खड़ा कर देता है। और 6ठी सिफत यह है कि वालिदैन के साथ नेक सलूक करने वाला, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला, अच्छा व्यवहार करने वाला, वालिदैन की इज़्ज़त और ख़िदमत करने वाले जो हैं जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, कि अल्लाह के वबिल वालिदैन इहसाना, कि वालिदैन के साथ नेकी करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिद एक जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, और अगर चाहो तो उसे महफूज रखो या फिर उसे बर्बाद कर दो। वालिद जो है जन्नत का एक दरमियानी दरवाज़ा है, दरमियानी जो है एक डोर है, एक गेट है। अगर उसे आप इंसान अगर चाहे तो उसे महफूज रखे या फिर चाहे तो उसे अपने हाथों से बर्बाद कर दे। खुलासा कलाम ये है कि जिस इंसान को अपने माँ बाप को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमेशा जो है इज़्ज़त और एहसान करने का जो तरीक़ा बतलाया है, हमेशा उसको जो है हमेशा इज़्ज़त करनी चाहिए और वालिदैन के साथ हमेशा जो है हुस्न सलूक करना चाहिए। इसी तरह जो है 7वीं सिफत ये है कि दूसरों को माफ़ करने वाला,
कि कोई इंसान अगर गलती करता हो, अगर दूसरा इंसान अगर उसे माफ़ कर दे तो माफ़ करने वाला इंसान जो है जन्नत में जाएगा। अगर किसी इंसान के अंदर ये सिफत मौजूद हो तो वह इंसान जन्नत में जाएगा। गुस्सा कंट्रोल करने और दूसरों को माफ़ करने वाले जन्नती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह नेकोकारों को पसंद करता है। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, कि जो गुस्सा को कंट्रोल कर लेता है, गुस्सा को पी लेता है और लोगों को माफ़ कर देता है, दरगुजर कर देता है, तो अल्लाह ताला नेकोकारों को पसंद करता है, नेकोकारों को जो है उससे मोहब्बत करने लगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए किसी इंसान को माफ़ कर देता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे इज़्ज़त देता है, क़यामत के दिन उसे इज़्ज़त से नवाजता है। और इसी तरह 8वीं सिफत यह है सदका और खैरात करने वाले, सदका करने वाले, खैरात करने वाले, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में माल खर्च करने वाले जन्नत के मुस्तहिक हैं, माल खर्च करने वाले जन्नत के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनका सवाब उनके रब के पास है, ना उन्हें खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और वैसे भी अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो हम इंसानों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस माह रमज़ान में, इस मुबारक रमज़ान में, मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में सदका व खैरात और ज़कात अदा करना चाहिए, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे खुश हो जाए और उन सिफ़तों में हमें शुमार कर ले जिसमें जन्नत में जाने का ज़रिया बनता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सदका क़यामत के दिन सख्त गर्मी से बचाव का ज़रिया होता है। एक इंसान अगर सदका करता है तो कल क़यामत के दिन जो है सख्त गर्मी, ज़बरदस्त गर्मी जो है वो सदका आपको बचाएगी। इसीलिए जो है जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जो है सदका करें, गरीबों को देखभाल करें और मिस्किनों का हमेशा ख़ास ख्याल रखें। और इसी तरह जो है 9वीं सिफत क्या है, नेकी की दावत देने और बुराई से रोकने वाले, नेकी की दावत देने वाले और बुराई से रोकने वाले, खुद भी नेकी करने वाले और दूसरों को नेकी की तरफ बुलाने वाले जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम में से एक जमात होनी चाहिए जो भलाई की दावत दे, नेकी का हुक्म करे और जो है बुराई से रोके, यही लोग फलाह पाने वाले हैं। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। आखिरी सिफत क्या है कि नेकी करने वाले और दूसरों को नेकी की तरफ बुलाने वाले, नेकी की तरफ जो है दावत देने वाले, ये लोग जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में दाखिल होंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि यही लोग कामयाबी पाने वाले हैं, यही लोग फलाह पाने वाले हैं और यही लोग जो है सक्सेसफुल होने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ताल्लुक़ से फरमाते कि जो शख्स किसी नेक काम की दावत देता है उसे भी उतना ही सवाब मिलता है, उसे भी उतना ही अज्र मिलता है जितना उस पर अमल करने वालों को मिलता है। यानी जो इंसान नेकी की दावत देता हो, अगर जिसको दावत दे रहा हो वो इंसान अगर अमल करता हो तो जितना सवाब अमल करने वालों को मिलेगा उतना दावत देने वालों को भी मिलता है। इसीलिए जो है हमेशा इस बात को ख्याल रखें ज़हन में कि जहाँ भी, जिस तरह भी, जैसे भी मौका मिले लोगों को सिराते मुस्तकीम की तरफ दावत देना है और उसे बुलाना है, क्योंकि आज का दौर बहुत ही कठिन और मुश्किल दौर है। आज के दौर में हम अपना ईमान बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए जो है अपना ईमान बचाने के साथ साथ दूसरों का भी ईमान जो है बचाने की कोशिश करें, ताकि वो भी हमारे साथ साथ जो है जन्नत में जाने का एक जो है हमारे साथ एक उनको मदद मिल सके। नतीजा ये हुआ कि ये 9 सिफ़ात ऐसे अमाल हैं जो जन्नत में ले जाने वाले हैं। हर मुसलमान को ये चाहिए कि वो इन सिफ़ात को अपनी ज़िंदगी में अपनाए और वो अल्लाह की रज़ा हासिल कर सके और जन्नत में दाखिल हो सके। और इस तरह के कई सिफ़ात मौजूद हैं कुरान मजीद के अंदर
जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इस 9 सिफ़ात के जिस इंसान के अंदर 9 सिफ़ात मौजूद हो, इस ताल्लुक़ से कुरान मजीद के अंदर पूरा एक खाका तैयार कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अत्ताइबून अल-आबिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, कि अत्ताइबून यानी तौबा करने वाले भी जन्नत में जाएंगे। इबादत करने वाले, अत्ताइबून अल-आबिदून अस्साइहून, और रोज़ा रखने वाले, इसी तरह रुकू करने वाले, सुजूद करने वाले, और भलाई का हुक्म देने वाले और बुराइयों से रोकने वाले, और अल्लाह की हिफाजत, वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, और हिफाजत करने वाले किसकी? अल्लाह के हुदूद की, अल्लाह की किताब की, अल्लाह की किताब कुरान मजीद की, दीन इस्लाम की हिफाजत करने वाले, ये सारे लोग जो है जन्नत में जाएंगे। ये सारे लोग जन्नती हैं। इस आयत करीमा के अंदर सबसे पहला जुमला जो आया है वो तौबा करने वाले के ताल्लुक से आया है, यानी तौबा करने वाला जो है जन्नत में जाएंगे। और अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि रमज़ान का महीना चल रहा है, और जो है गालिबन आज 13 रमज़ान ख़त्म होने को है, और जो है कुछ दिनों के बाद, चंद दिनों के बाद हमारे पास से ये महीना जो है चला जाएगा। जिस तरह हमें रमज़ानुल मुबारक में तैयारियां करनी चाहिए, जिस तरह इबादतें करनी चाहिए, जिस तरह इबादतें करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने करीब करना चाहिए, वो रमज़ान का महीना हमें इस बात की सबक देती है, इस बात को याद दिलाता है कि 11 महीने में हम जो गलतियां करते हैं वो रमज़ान इसलिए आता है ताकि हम सुधर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करें। तो तौबा के ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊं कि तौबा किसे कहते हैं और उसकी फजीलत क्या है। सबसे पहले ये जान लें कि इब्ने आदम, यानी इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, इब्ने आदम जो है एक गुनाहों का एक पुतला है, गुनाहों का एक पुतला है। उसे हर वक्त छोटे बड़े गुनाह सरजद होते रहते हैं। कितनों ही वो बचने की कोशिश करते हैं, फिर भी उसने जो है उसे कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, क्योंकि इंसान का नाम ही है गलती करना या फिर गलती होना, इससे कोई भी नहीं बच सकता। अल्लाह ताला ने और तो गुनाह अल्लाह ताला जो है इस एतबार से तौबा के ताल्लुक़ से कहते हैं कि जिस इंसान से अगर गलती हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े ही रहीम है, गफूरुर रहीम है, अपने बंदों पर शफ़क़त फरमाने वाले हैं, अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं। कुरान और हदीस में तौबा करने की तरगीब दी गई है, और उसे जो है कभी भी इंसान से गलती हो जाती है तो उसे फ़ौरन अपने रब की तरफ रुजू होना चाहिए, ताकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांग सके। और जो है इसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ऐ मोमिनो, ऐ वो लोगो जो ईमान ले आए हो, तुम सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार करो ताकि तुम कामयाब हो सको, ताकि तुम फलाह पा सको। क्यों? वो इसलिए कि तौबा करने से गुनाह नेकियों में बदल दिए जाते हैं। अगर इंसान कोई किसी से गलती हो जाती है, तौबा करता है, तो उस तौबा करने की वजह से जो है उसके गुनाह के बदले में इंसान जो है उनके गुनाह के बदले में उसका गुनाह जो है नेकियों में बदल दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इल्ला मन ताबा व आमन व आमिल सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा, कि वो लोग जो तौबा करते हैं और ईमान लाते हैं और नेक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों में बदल देता है, नेकियों में बदल देगा। और अल्लाह ताला बड़ा माफ़ करने वाला, निहायत मेहरबान है। इस आयत करीमा से मालूम होता है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तौबा करने वाले की तमाम गुनाहों को, एक दो नहीं, तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देगा, यानी हर एक गुनाह की जगह में एक नेकी मिलेगा।
हर एक गुनाह की जगह में एक नेकी देगा। शर्त यह है कि इंसान गलती करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करना है। तौबा का मतलब क्या है? तौबा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसे ज़बान से दोहराते रहो, ज़बान से तौबा का अल्फाज जो है अदा करते रहो और बार बार उसे जो है रिपीट करते रहो, बल्कि तौबा का मतलब ये है कि गुनाहों और गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस करो और गुनाहों को बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दो और दोबारा कभी छोटा या बड़ा गुनाह ना करने का ये पुख्ता इरादा कर लीजिए और पुख्ता इरादा अज़्म मुसम्मम कर लीजिए और ऐसा काम कीजिए ताकि वो गुनाह छूट कर हमारे अंदर से जो है नेक अमाल करने की जो है अच्छाइयत आ जाए और यहाँ तक कि तौबा के बाद आपकी हालत जो है पहले से बेहतर हो जाए, पहले से आसान हो जाए। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा कीजिए और उसका मतलब को समझने की कोशिश कीजिए कि ज़बान से सिर्फ ये नहीं कि मैं तौबा करता हूँ, बाकी थोड़ी देर के बाद बाहर गए, मस्जिद से बाहर गए या फिर किसी दूसरे महफिल में गए, बाज़ारों में गए, फिर से वही काम, झूठ बोलना, शराब पीना, जुआ खेलना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, सारी चीज़ें सब काम कर रहे हैं और मस्जिद में आते हैं थोड़ी देर के लिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करते हैं। बस मेरे भाइयों, तौबा का मतलब समझने का ये है कि हमेशा पूरी ज़िंदगी, हमेशा छोटा हो या बड़ा गुनाह हो, पूरी तरह से छोड़ देना है और उसके बदले में हमें नेक काम करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फमन ताबा मिन बाद ज़ुल्मिही व अस्लहा फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, कि जो शख्स अपने गुनाह करने के बाद तौबा कर लेता है और अपने आप को इस्लाह कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है, उसकी तौबा को कबूल करता है, उसकी तौबा को एक्सेप्ट करता है और बेशक अल्लाह ताला मग़फ़िरत करने वाला बड़ा मेहरबान है, मग़फ़िरत करने वाला बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ताला ने इसी तौबा के ताल्लुक़ से फरमाया कि इन्नमत तौबतु अलल्लाहि अल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहाला सुम्मा यतूबूना मिन क़रीब फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तौबा की कबूलियत उन्हीं लोगों के लिए है, यानी तौबा उन्हीं लोगों का कबूल होगा जो कोई इंसान जो है बुराई की कोई भी बात नादानी में, जाने अनजाने में और बेखबरी में कर बैठता हो और फिर उसे ये एहसास होता हो कि हमने गलती की है और तो वो फ़ौरन उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलट जाता हो, तो ऐसे लोगों की तौबा जो है कबूल करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन भी अपनी रहमत से उन पर लौट आता है और वो यकीनन सब कुछ जानने वाला और अपने तमाम अहकाम में हिकमत रखने वाला है। वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यात हत्ता इज़ा हदर अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तु अल-आन वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, लेकिन उन लोगों की तौबा नहीं होगी जो सारी उम्र, सारी ज़िंदगी बुराइयां करते रहे, लेकिन जब उनमें से किसी के आगे मौत आ खड़ी होती है, जब वो मौत के सामने खड़ा हो जाता है, जब उनके सामने मौत घूमने लगता है, जब उनको ये एहसास हो जाता है कि अब हम कुछ घंटों में या कुछ दिनों में या कुछ महीनों में हम मरने वाले हैं या फिर वो बीमारी के आलम में, उस वक्त वो तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे वक्त में तौबा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उस टाइम में, उस वक्त में तौबा कबूल नहीं करता है। क्यों? वो इसलिए कि जब आप जवान थे, सही सालिम थे और अच्छी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते थे, करने वाले थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा भी कर सकते थे, लेकिन उस वक्त आपने तौबा नहीं की। और तौबा कब की? जब आप बेड पे चले गए, जब आप बीमार हो गए, जब आप बूढ़े हो गए या फिर ऐसे मौके पर पहुंच गए जहां पर ऐसा ये एहसास हुआ हो कि अब हम मरने वाले हैं, तो ऐसे मौके पे तौबा करना अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के तौबा को कबूल नहीं करता है, बल्कि उस तौबा को रद्द कर देता है। उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, उन तमाम लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है जो उन्हें पादाश के अमल में पेश आएगा।
मेरे भाई और दोस्तों, इन आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ये इस बात की तरफ इत्तला कर रहा है, इस बात की तरफ खबर दे रहा है, इस बात की तरफ बता रहा है कि एक बंदे की तौबा कब कबूल होती है और कब रिटर्न कर दिया जाता है, कब रद्द कर दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमेशा वादा सच्चा था, सच्चा है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक सच्चा ही रहेगा। अल्लाह ताला का वादा है कि जो कोई इंसान नादानी में, जाने अनजाने में और बेखबरी में किसी गुनाह का इर्तिकाब कर लेता हो और वो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ वापस पलट जाता हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करता हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की तौबा को कबूल करता है। मगर वो इंसान जो गुनाह पर गुनाह कर रहा हो, एक गुनाह किया फिर दूसरा गुनाह फिर तीसरा गुनाह, लेकिन उन दरमियान में उन्होंने कभी तौबा नहीं की, तो गुनाह पर गुनाह करता रहता हो और अपने गुनाहों पर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं किया हो, और जब उसकी आंखों को मौत नज़र आने लगती हो, जब वो अपने सामने मौत के फरिश्ते को देख लेता हो और ज़िंदगी से मायूस हो जाता हो, तो कहता है कि ए अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ। तो ऐसी तौबा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कोई काबिल कबूल नहीं है, कोई कदर व कीमत नहीं है। यही वजह है कि जब फ़िरऔन ने अपनी आँखों से जब मौत को देख लिया था, उसके बाद जब कहा कि मैं उस अल्लाह पर ईमान लाता हूँ जिसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। इन्होंने फिर फ़िरऔन ने कब तौबा किया? जब उनके सामने मौत आ गई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे जवाब दिया कि अब तक तो इस दुनिया में तुमने नाफरमानी करते आ रहे हो और ज़मीन में फसाद फैलाते आ रहे हो, और अब जब मौत ने तुम्हें आ दबोचा, मौत तुम्हारे सामने आ चुकी है, उस वक्त तुम ऐलान करते हो कि मैं तौबा करता हूँ। मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐ फ़िरऔन, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं की जाएगी, बल्कि तुम्हारी तौबा को रद्द कर दिया जाता है। पूरी ज़िंदगी तुमने एक इंसान के साथ, अपने घर वालों के साथ और इसी तरह सोसाइटी और समाज वालों के साथ हमेशा फसाद बर्पा करते आ रहे हो, और जब जो है और इस्लाम के साथ इसी तरह खिलवाड़ करते आए हो, लोगों को सीधे रास्ते भटकाते आए हो, और आज जब तुम्हारे सामने मौत आई तो तौबा का ऐलान करते हो, मैं तुम्हारी तौबा को कभी कबूल नहीं करूँगा। हदीस के अंदर आता है कि इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़रग़िर, कि तौबा जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे की तौबा हलक में आखिरी सांस अटकने से पहले कबूल करता है। मतलब ये हुआ कि अगर तौबा करने वाला इंसान अभी अपनी ज़िंदगी की उम्मीद रखता हो, 2 साल 3 साल 4 साल अभी उम्मीद रखता हो कि हम इतने साल बचेंगे, तो उसकी तौबा मकबूल होगी। मौत के बारे में कोई नहीं जानता कि कब मौत आएगी, लेकिन इंसान का सेहत देखकर मालूम होता है कि ये इंसान अपने अंदाजे से कहता है कि हम इतना साल जीऊँगा, तो उस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करनी है। लेकिन उस वक्त नहीं जब आपका सांस आखिरी हलक में अटक जाए और फरिश्तों को अपने सामने देख ले, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करे, तो ये तौबा जो है आपके हक़ में काबिल कबूल नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे रद्द कर देता है। हमेशा मेरे भाई और दोस्तों इस बारे में हमेशा ख्याल रखें कि तौबा जो है जब आप सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, तब अब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इस तौबे को कबूल करता है। मेरे भाई और दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को ज़्यादा से ज़्यादा तौबा की फजीलत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। सामिन इकराम, अगर इंसान से कभी भी किसी भी वक्त अगर गलती हो जाती है तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए और ये खौफ नहीं होना चाहिए कि इसका कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई इंसान दुनियावी मामलात में
कारोबार करता हो, बिजनेस करता हो, तो वो बिजनेस अगर फ़ायदा नहीं देता है, लाभ नहीं देता है, तो दूसरे बिजनेस के बारे में सोचता है। ठीक उसी तरह से किसी इंसान से अगर गलती हो जाती हो तो मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, कि ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने आप पर गुनाह किया हो, जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया हो और जुल्म करके ज़्यादती की हो, यानी तौबा ना करके अपने आप पर जुल्म किया हो, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद और मायूस ना होना। अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद और मायूस नहीं होना। अल्लाह की शान रहीमी है, अल्लाह की शान करीमी ये है कि वो तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाता है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाता है, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला और बेहद मेहरबान है। इस आयत करीमा से कई सारे बातें समझ में आती हैं कि वो गुनाह जो शिर्क के अलावा हो, शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ़ नहीं करता है। कितनों ही आप उसे कर ले, माफ़ नहीं करेगा। उसके अलावा समुंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक मर्तबा खुलूस दिल से हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि आपकी सारी गुनाहें माफ़ हो जाएंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करें और ना उम्मीद और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा जब भी किसी भी वक्त अगर गलती हो जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आइए, मस्जिद में आए और 2 रकात नमाज अदा करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हाथ उठाकर दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपका हाथ नीचे गिरने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तौबा को कबूल फरमाएगा और आपको एक्सेप्ट करेंगे। शर्त यह है कि खुलूस दिल से होना चाहिए, सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार होना चाहिए और पूरा यकीन और भरोसे के साथ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, क्या ईमान वालो तुम अल्लाह के सामने खालिस और सच्ची तौबा करो। वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को तुमसे माफ़ कर दे और तुम्हें जन्नतों में दाखिल फरमा देगा, और वो ऐसी जन्नत जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। इसी तरह एक और आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो इंसान गलती करता हो, गुनाह पर गुनाह करता हो और वो तौबा नहीं करता हो तो वो जालिम है। जो इंसान गुनाह करता हो और तौबा नहीं करता हो वो इंसान जालिम है। ये बात समझ में आता है कि किसी भी इंसान को बगैर कसूर के अगर मारता है, परेशान करता है, तो वो जालिम समझ में आता है कि वो मुजरिम है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं कि जो इंसान गुनाह करने के बाद तौबा नहीं करता हो वो इंसान जालिम है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, कि वो इंसान जो तौबा ना करे वही लोग जालिम है। इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि बंदे 2 तरह के होते हैं, एक तौबा करने वाले और दूसरा तौबा ना करके अपने ऊपर जुल्म करने वाले। लिहाजा आप पहले वाला मतलब यानी तौबा करने वाला इंसान बनने की कोशिश कीजिए, और ज़िंदगी कब किस वक्त किसकी कितना रहेगा कोई नहीं जानता। इसीलिए जितना भी ज़िंदगी आपको मयस्सर हुआ हो, जितना भी ज़िंदगी आपको मिले, उस ज़िंदगी को गनीमत समझकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ढेर सारी अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। और वैसे भी रमज़ान का महीना चल रहा है, इस महीने के अंदर शैतानों को जकड़ दिया जाता है और जो है अल्लाहुम्मा तक़ब्बल सियामना, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल सियामना व रुकूअना व सुजूदना, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल सियामना व रुकूअना व सुजूदना
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवाति या क़ादियल हाजात अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अक़िमिस सलाह।